हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि हम आपका चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम काइनेमैटिक्स है। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम आपका एक लेक्चर अपलोड भी कर चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे जैसे अबाउट ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स मीन्स डियर स्टूडेंट्स मोशन होता है और इसमें हम केवल मोशन डिस्कस करते हैं और कॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस नहीं करते हैं। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल डिस्कस ओनली मोशन ऑफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। वी विल नॉट डिस्कस द कॉज ऑफ मोशन। व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम मोशन के कारण का, मोशन के कॉज का, हम रीजन का डिस्कशन नहीं करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के, कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, जितने भी पॉसिबल मोशंस जो हैं हो सकते हैं, हम केवल मोशन ही इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में कुछ इसमें बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप क्लास 11th की मैथ्स में आप लोग पढ़ भी रखे होंगे अभी तक। तो डियर स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर जो फिजिक्स में आपका बेसिक मैथ्स हम मेनी टाइम्स यूज किया करेंगे आपके अपकमिंग चैप्टर्स में भी, हम वो आज कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैथ्स का इस लेक्चर में देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ से आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ मेथड सीखेंगे और इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इनके हेल्प से। तो डियर स्टूडेंट्स, इन बेसिक जो हम मेथड्स या रूल्स, जो स्टेप्स हम आपको बताने वाले हैं, ये मेनी टाइम्स आपके फिजिक्स में आगे के चैप्टर्स में भी यूज होता रहेगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं स्टार्ट करेंगे। जैसे आप कुछ ट्रिगोनोमेट्री पिछले क्लासेस में आप लोग स्टडी कर चुके होंगे। ठीक है। और लॉगरिथम्स भी आप लोग जो है कुछ पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके होंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नया है जो टॉपिक, सबसे पहला है डिफरेंशिएशन। ठीक है। डिफरेंशिएशन, आई होप आप कुछ आपकी मैथ्स में ये पूरा चैप्टर ही है, आई होप आप इसके बारे में अगर आपको बताया गया होगा तो कुछ ना कुछ जानते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहला टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इनके कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ फार्मूले डियर स्टूडेंट्स ये हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं d/dx। ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम d/dx से डिनोट करते हैं। d/dx डियर स्टूडेंट्स किसी कांस्टेंट का d/dx हमेशा 0 होता है। जैसे d/dx, जिससे आपसे पूछा जाए d/dx 2 का बताइए। ठीक है। जैसे d/dx 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। d/dx h का बताइए। इसका अगर h कांस्टेंट है, अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि h कांस्टेंट है, तो d/dx विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर x को हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है। सो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ अगर d/dx लिखा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, d/dt लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू t बोलेंगे। तो d/dt या d/dx अगर h कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए इसमें हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। फार्मूले इसमें डियर स्टूडेंट्स मेन है। फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है d/dx, कुछ फंक्शंस हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। d/dx साइन x का cos x होता है। ठीक है।
डी बाई डी एक्स, अभी हम इनको मेनी टाइम्स यूज करते रहेंगे। अभी आप इसको एज ए फार्मूला याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे। ये फार्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे जब आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इन पर बेस्ड, तो आपको फार्मूले सारे के सारे अपने आप रिमेंबर हो जाएंगे और सारे फार्मूले हमेशा याद रहेंगे। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डियर स्टूडेंट्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स tan के बाद कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स सेक एक्स, इसका होता है डियर स्टूडेंट्स सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट फार्मूला होता है हमारा डी बाई डी एक्स, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये आपके मैथ्स में भी आपको इनको पढ़ना है, रिमेंबर रखना है। इनका पूरा चैप्टर है, इस टॉपिक पर बेस्ड पूरा चैप्टर है मैथ्स में, तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगा डियर स्टूडेंट्स। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का हो गया सेक एक्स tan एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स, यहाँ पर सारे फंक्शंस कवर हो गए हमारे, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, डी बाई डी एक्स। नेक्स्ट यहाँ पर लॉग ई एक्स, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट्स 1 बाई एक्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा डी बाई डी एक्स, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स सेम होता है ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इन सबको डियर स्टूडेंट्स आप रिमेंबर रखेंगे, ये सब फार्मूले हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आगे के लिए, तो इन सबको याद रखेंगे। अभी हम इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, है ना। अब जैसे हम कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, जैसे हमको कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन हो, तो इनका डिफ्रेंशिएशन हम आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमको गिवन हो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू दूसरा फंक्शन एफ ऑफ वाई, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर रूल होता है सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स, फिर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ वाई निकालेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर प्लस में दूसरे का एफ ऑफ वाई इंटू नेक्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में गिवन है तो 1 टाइम्स पहले फंक्शन को रेस्ट रखोगे, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस दूसरे फंक्शन को रेस्ट रखोगे, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे। ये डियर स्टूडेंट्स प्लस में है, इनको आप पहले भी लिख सकते हो और इनको बाद में, ठीक है। अल्टरनेट इनकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हो, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो। जब दो फंक्शन डिवीजन में हो तो इनके लिए हमारा फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, अगर आपको गिवन है तो इसके लिए फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले एफ ऑफ वाई डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ वाई अपॉन में यहाँ पर इसको हम ऊपर लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स,
इन सब फार्मूलों को याद रखेंगे, मेनी टाइम्स यूज होने वाले हैं आपके अपकमिंग लेक्चर्स में, अपकमिंग क्वेश्चंस, अपकमिंग चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे मेनी टाइम्स इनका यूज करते रहेंगे। तो d/dx f(x) अपॉन f(y) इक्वल टू हम बता रहे थे f(y) d/dx f(x) माइनस f(x) d/dx f(y), ठीक है। ये फार्मूला आप रिमेंबर रखेंगे। इनके अपान में डियर स्टूडेंट्स f(y) का होल स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, हमारा डिवीजन हो गया, ठीक है। और ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे, ठीक है। d/dx कांस्टेंट का d/dx हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसमें एक चैन रूल जिसको बोलते हैं चैन रूल। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको कोई फंक्शन y इक्वल टू f(x) गिवन हो और आपका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ना पूछ करके इसको अगर पूछा जाए dy/dt फाइंड आउट करो, ठीक है। तो dy/dt फाइंड आउट करने के लिए इसको चैन रूल बोलते हैं। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dy/dt इक्वल टू हम लिख सकते हैं dy/dx इंटू dx/dt, ठीक है। अब dy/dx यहाँ से y इक्वल टू f(x), ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं dy/dx y इक्वल टू f(x) है, तो यहाँ से f(x) इंटू dx/dt। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा चैन रूल होता है। जैसे हमको जरूरत पड़ेगी इसकी कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो हम इसका यूज किया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको फार्मूले क्लियर हैं तो आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। cosec x का d/dx, log x का, ठीक है, या नेचुरल log ln x का d/dx एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, ठीक है। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में है प्रोडक्ट तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो फंक्शंस अगर डिवीजन में है तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आपका ये हो गया चैन रूल, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल थे। अभी हम इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आपके फ्रंट में। पहले हम इन सब का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इन सब को ध्यान से ये सब फार्मूले आप याद रखेंगे, ये सब रूल्स याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स हम आपको थोड़ा सा स्लोप के बारे में बताते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ d/dx आपका स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स। किसी पॉइंट पर स्लोप रिप्रेजेंट करता है आपका d/dx। अभी हम आपको दिखाते हैं विद एग्जांपल कैसे। सबसे पहले तो आप स्लोप के टाइप जानें और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जानें, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्राफ नेक्स्ट हेडिंग हमारा स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको कोई ग्राफ दिया गया है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपको इसमें कोई भी कर्व दिया गया हो, अभी तो हम एक लाइन में आपको दिखाते हैं। जैसे ये कोई लाइन है, इसका स्लोप आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका स्लोप जो है फाइंड आउट करने का रूल्स है, मेथड है। रूल्स ध्यान से सुनेंगे। इस लाइन का टेंजेंट या कोई भी कर्व आपको गिवन हो तो उस कर्व का आप एक टेंजेंट खींच लो। उस कर्व के जिस पॉइंट पर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, आप क्या करो, वहाँ उस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। अब जैसे ये लाइन है हमारी, अब इस लाइन का टेंजेंट लाइन ड्रा करोगे तो यही आएगी, ठीक है। इसी पर बिल्कुल सीधी इसी फ्रंट में आएगी। अगर डियर स्टूडेंट्स इसका स्लोप आपसे पूछा जा रहा है
तो आप ध्यान देंगे आप सबसे पहले इस लाइन का देखेंगे कि एंगल कितना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका कितना एंगल है, ठीक है। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ठीक है। एंगल आप मेजरमेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस लाइन तक जिस लाइन का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मेथड क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये एंगल थीटा की वैल्यू जितनी होगी, ठीक है, वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। अब थीटा की वैल्यू मेजर भी कर सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू पर ही डिपेंड है कि हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा कि इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें इस फिगर से, तो यहाँ हमको डियर स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ ग्राफ में हमने जैसे कि अभी आपको बताया कि जिस लाइन का आपको स्लोप फाइंड आउट करना है उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर लोगे, आपका वो स्लोप ऑफ लाइन होगा या स्लोप ऑफ ग्राफ होगा या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लो ये आपका कंटिन्यू ग्राफ है। जैसे मान लो आपके पास कोई कर्व गिवन है, ठीक है, कोई आपको कर्व गिवन है कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ कर्व ऐसे आपको गिवन है। आपको इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस पॉइंट पर इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से इसका टेंजेंशियल लाइन ड्रा करोगे तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्लोप हम बोलेंगे कांस्टेंट। चलिए इसको अभी हम आगे की स्टेप्स में देखते हैं। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स थीटा के वैल्यू पर डिपेंड है आपका स्लोप, आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है कि इनफाइनाइट है। तो यहाँ आप आइए देखते हैं। सबसे पहले थीटा की वैल्यू हम 0 to 90 देखते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 to 90 देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें तो 0 आपका थीटा की वैल्यू इस लाइन पर ही होगा बिल्कुल जस्ट, और यहाँ तक देखें तो इसकी वैल्यू 90 आएगी, ठीक है। यहाँ तक इसकी वैल्यू 90 होगी। तो थीटा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0 to 90 के बीच में होगी, तो इसको हम पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस में थीटा की वैल्यू 90 to 180 हो गई, 90 से 180 के बीच में हो गई, जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका 90 है, और 90 to 180 डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 to 180 लेंगे, ठीक है, यहाँ से देखें 90 to 180, तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से अब हमारी क्या हो जाएगी, 90 to 180 अगर थीटा हो गया तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि अब आपका जो पॉजिटिव एक्सिस था अब ये एंगल इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये इधर जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। या अगर थीटा की जैसे कोई लाइन आपकी ये इस टाइप से, ठीक है, कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि ये कैसा स्लोप है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका टेंजेंट ड्रा करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इसका ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप क्या करोगे, इसका एंगल मेजरमेंट करोगे, ठीक है। तो इसका एंगल मेजरमेंट करोगे तो ये कितना आएगा, इसका एंगल मेजरमेंट करोगे तो ये 90 से ग्रेटर आएगा, ठीक है, 90 से ग्रेटर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्लोप, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्लोप, ठीक है।
तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब थीटा की वैल्यू 0 to 90 होगी तो इसको हम पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, 90 से लेस हो, तो आप क्या बोलोगे? आप पॉजिटिव स्लोप बोलोगे, ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो इसको क्या बोलोगे? तो इसको नेगेटिव स्लोप बोलोगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स अगर आपका थीटा जो है 90 हो गया, ठीक है, जैसा कि फिगर से देख सकते हैं, ये अगर आपका थीटा 90 हो गया, ये ठीक है, थीटा 90 हो गया है ना, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और एक्स एक्सिस से देखें तो ये 90 हुआ, ठीक है। इसका स्लोप यहाँ से हम एंगल ड्रा करेंगे तो ये एंगल 90 हो गया। अगर 90 हो गया तो यहाँ पर इसका स्लोप इनफाइनाइट बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका स्लोप हम इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, इनको हम अपकमिंग चैप्टर्स में मेनी टाइम्स अभी डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा, अगर फोर्थ केस हो सकती है कि थीटा इज इक्वल टू 180 हो, तो थीटा इज इक्वल टू 180 की केस में डियर स्टूडेंट्स आपका फिगर कैसा हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 की केस में आपका फिगर देखेंगे, ये लाइन ऐसे थी, अब इस लाइन को रोटेट करो, थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब इधर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 180, ये लाइन इधर हो गई, तो थीटा इज इक्वल टू 180 की केस में डियर स्टूडेंट्स आपका स्लोप जो होता है वो 0 होता है। देख रहे हैं इसमें कोई भी स्लोप नहीं प्रेजेंट है, इसको 0 स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो आपको 4 केसेस हमने स्लोप ऑफ ग्राफ में डिस्कस किया, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, 0 स्लोप और आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करेगी। और आपका नेगेटिव स्लोप कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 to 180 के बीच में लाई करेगी। और आपका थर्ड में हमने बताया जैसे थीटा इज इक्वल टू 90 होता है तो आपका इनफाइनाइट स्लोप होगा, ये इसको इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू 180 की केस में डियर स्टूडेंट्स 0 स्लोप मिलेगा, जैसा कि हमने बाई फिगर यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव स्लोप, ये हो गया आपका पॉजिटिव स्लोप, ये हो गया आपका इनफाइनाइट स्लोप, और ये हो गया आपका 0 स्लोप, ठीक है। इनफाइनाइट स्लोप, 0 स्लोप, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, ये कंडीशंस डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, इनको याद रखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके आगे के क्वेश्चंस, आगे के न्यूमेरिकल्स में, तो इनको याद रखेंगे। आगे देखते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ के बाद, स्लोप ऑफ ग्राफ की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसका विद द हेल्प ऑफ फिगर, इसका रिजल्ट देखते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स आपको किसी भी टाइप की फिगर दी है, ठीक है। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल्स आपके फ्रंट में यहाँ पर लेते हैं, इसको आप लोग डिसाइड करोगे इसमें कौन सी स्लोप है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपका ये लाइन गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये लाइन गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये लाइन गिवन है, नेक्स्ट आपका ये लाइन गिवन है, ठीक है। और भी बस आपको सपोज कर लो ये भी कोई ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो इन सब में आपको बताना है कि इसमें पॉजिटिव स्लोप कौन है, नेगेटिव स्लोप कौन है, या 0 स्लोप कौन है, या इनफाइनाइट स्लोप कौन है, ठीक है। इसमें किस लाइन का स्लोप इनफाइनाइट है, किस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, किस लाइन का स्लोप 0 है और किस लाइन का स्लोप इनफाइनाइट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे अब इस स्लोप की बात करें, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर इसका टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। इसका टेंजेंट कुछ ऐसे ही आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका टेंजेंट का हम एंगल मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इसके टेंजेंट का हम एंगल मेजरमेंट करेंगे। ये इसका टेंजेंट आएगा कुछ ऐसे, ठीक है। इसका टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा डियर स्टूडेंट्स। ये एंगल हम मेजर कर लेंगे, ये एंगल, ठीक है। एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ध्यान देंगे। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू इसकी लेस देन 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसके वैल्यू, इसकी जो है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल देखेंगे, यहाँ पर कोई टेंजेंशियल ड्रा करेंगे, ठीक है। इसका टेंजेंशियल जो है कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इसको अगर हम पीछे तक बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब इसका ये एक्स एक्सिस हम अगर सपोज कर लें तो यहाँ से ये लाइन हो गई हमारी, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स ये एंगल हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, इस लाइन का एंटी क्लॉकवाइज एंगल सपोज करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ से हम क्या, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका निगेटिव स्लोप हो गया, ठीक है। ये आपका निगेटिव स्लोप हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इस लाइन का देखें तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका देखें, ठीक है, इसका देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो इसका टेंजेंट ये हो गया है और ये हम एक्सिस सपोज कर लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो ये इसका टेंजेंट हो जाएगा और इसका टेंजेंट डियर स्टूडेंट्स देखें तो ये थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमको मेजर करनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन तक का एंगल मेजर करना है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 है, ठीक है। तो लेस देन 90 है तो इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव। इसका देखिए इसमें ये आपका बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसमें कोई भी स्लोप नहीं, ठीक है। इसमें इसको हम जीरो स्लोप बोलते हैं, ठीक है। इसका स्लोप कितना है, जीरो है ना। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 180 होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 पर आपका क्या होता है, स्लोप हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से जैसे ये आपका एक्स एक्सिस होगा, इसका टेंजेंशियल भी ये होगा और ये थीटा इज इक्वल टू 180 आएगा इसमें एक्स एक्सिस। और इस लाइन, जैसे इस लाइन को हम यहाँ से, ये हमारी लाइन थी, ठीक है, इसको हमने रोटेट किया ऐसे, तो थीटा इज इक्वल टू 180 आएगा। और थीटा इज इक्वल टू 180 के केस में, थीटा इज इक्वल टू 180 के केस में हमारा स्लोप जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। अभी हमने ये केस इसके पहले के लेक्चर में, इसके पहले के एग्जांपल्स में भी आपको बता रखा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको, आई होप स्लोप ऑफ ग्राफ आपको फाइंड आउट करना क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमने आपको 4 टाइप के स्लोप बता रखे हैं, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं स्लोप की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे भी फ्रेंड्स ये हमको इसी लाइन, ये इसका स्लोप हमको, इस लाइन का स्लोप हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये एंगल थीटा होता है, थीटा की वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम कुछ बी सपोज कर लें, इसकी वैल्यू ए सपोज कर लें, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू ही आपकी टेंजेंट होती है, सॉरी थीटा की वैल्यू ही आपकी स्लोप होती है, ठीक है। और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल ड्रा किया जा रहा है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से देखें, थीटा की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं क्या है, 90 से लेस है, 90 से लेस है, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप आएगा। और पॉजिटिव स्लोप या स्लोप की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारा फार्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू
डी बाई ए। इसको आप लोग पिछले क्लासेस में भी कहीं पढ़ रखे होंगे, मैथ्स में भी। तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू आपका b बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन हो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx। y आपका यहाँ पे जो गिवन फंक्शन हो सकता है, ठीक है, y आपका फंक्शन ऑफ x हो सकता है, फंक्शन ऑफ t हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x हम y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। जो रिजल्ट होता है, ठीक है, जो रिजल्ट होता है वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर जैसे हमको यहाँ पर y का स्लोप फाइंड आउट करना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है। यहाँ से dy बाई dx अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, और डी बाई डी एक्स का यहाँ से डिफरेंस 1 होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा और प्लस इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको मिला 3, ठीक है। ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरे वर्ड में जैसे y इज इक्वल टू आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, ठीक है। फिर से आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, x की पावर n। डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला हमसे उसमें मिस हो गया पिछले में, जो हमने फार्मूला आपको फार्मूला सेट जो आपको स्टार्टिंग में बनाया था, इसमें ध्यान देंगे डी बाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। डी बाई डी एक्स की पावर n का n इंटू एक्स इंटू n माइनस 1। तो ये फार्मूला भी याद रखेंगे। जैसे यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ से 3, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, कांस्टेंट है, x स्क्वायर, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2x, तो ये हो गया आपका 6x, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो इसका स्लोप जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, इसका स्लोप वेरिएबल है। x इज इक्वल टू 1 पर इसका स्लोप कुछ आएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पर इसका स्लोप कुछ आएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल स्लोप है, यहाँ पर कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। तो वेरिएबल स्लोप या कांस्टेंट स्लोप का मतलब डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ फिगर अगर फिल करना चाहें तो जैसे ये कोई है कर्व गिवन है, यहाँ पर देखें इसका स्लोप जो है वेरी हो रहा है, इसका स्लोप कहीं पॉजिटिव है, कहीं कांस्टेंट है, कहीं पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो कहने का मतलब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि स्लोप जो है वेरिएबल भी हो सकता है और स्लोप जो है कांस्टेंट में। डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने इसके पहले जितने ग्राफ ड्रा किए थे ये भी आपका कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। यहाँ से देखें तो इसका स्लोप आप कहीं भी फाइंड आउट करोगे पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। इसका स्लोप आप कहीं भी फाइंड आउट करोगे पॉजिटिव ही आने वाला है, तो इसको हम कांस्टेंट स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोप हमारे कांस्टेंट भी होते हैं, स्लोप हमारे वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लोप, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। स्लोप ऑफ ग्राफ या स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे किसी लाइन का हमको, जैसे किसी कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है, किसी कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जैसे एग्जांपल में, जैसे यहाँ पर यही हम ले लेते हैं फिगर, जैसे ये हमको कर्व गिवन है, ठीक है, हमको इस पॉइंट पर इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है, और इसका एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे एंगल कितना आएगा, लेस देन 90 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा। और इसी पॉइंट पर इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, ठीक है, dy बाई dx निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमको इसका स्लोप इस पॉइंट पर पता चल जाएगा, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स जैसे हमसे इस कर्व का स्लोप पूछ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी पॉइंट पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा कर दोगे, उस टेंजेंशियल लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लोगे, वही स्लोप आप वैल्यू, वही स्लोप जो होगा उस कर्व का स्लोप होगा, ठीक है। उस पॉइंट पर उस टेंजेंट लाइन का स्लोप ही उस कर्व का स्लोप होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इन सब के अबाउट, स्लोप के अबाउट। तो इन सब को हम मेनी टाइम्स अभी अपकमिंग चैप्टर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में यूज भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर वन टाइम्स हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे अबाउट ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो आई होप आपको डिफ्रेंसिएशन और स्लोप ऑफ ग्राफ मैक्सिमम क्लियर हो गया होगा। अभी डियर स्टूडेंट्स हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपका बेसिक मैथमेटिक्स के अभी हम और भी लेक्चर्स जो है अपलोड करेंगे। तो आगे की पढ़ाई डियर स्टूडेंट्स आप लोग सिक्वेंशली करते रहें, ठीक है, और मेहनत करते रहें, और इनसे जो कुछ भी सीखें आप, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों आप लोग इनको सॉल्व करें, ठीक है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में अवेलेबल हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।